मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं बहुत आजकल पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी अरबिक अंक होता है उसको हमको रोमन में बदलना होता है, या तो रोमन दिया रहता है उसको हिंदी अरबिक में करना होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक का तो एकदम अच्छे से हमें याद करना होगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1 से 10 तक का एकदम अच्छे से याद करेंगे। 1 का क्या होता है? 1 खड़ी पाई होती है। 2 का 2 खड़ी पाई, 3 का 3 खड़ी पाई और 4 का 4 में क्या करना होगा आपको? 5 में से 1 घटाना होगा। कैसे घटेगा? यहाँ पे b का क्या होता है? 5। b का क्या होता है? 5। और जब 5 के पहले अगर हम 1 लिखते हैं, किसी भी बड़े नंबर के पहले अगर छोटा नंबर लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है घटाना है। छोटा नंबर अगर किसी नंबर के पीछे आता है तो उसे हम घटाएंगे। जैसे यहाँ के मैंने दिखाया आपको 5 में से 1 घटाना होगा तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 के लिए अभी मैंने बताया b होता है, तो अभी देखिए अब b के बाद अगर आगे आएगा तो आगे वाले जब नंबर आते हैं, किसी भी नंबर बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर आएगा उसे हम प्लस जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 और 1 आगे आ गया तो हम उसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 का क्या होता है? b और i। 7 का इसी तरह b डबल i होगा तो वहाँ 7 हो जाएगा, या 2 खड़ी पाई। 8 के लिए b और उसके बाद 3 खड़ी पाई लगा देंगे तो वहाँ b हो जाएगा। और 9 के लिए यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमें बताया था घटाने के लिए। तो सबसे पहले हमें 10 का पता होना चाहिए। 10 का क्या होता है? x होता है, तो हम 10 में से 1 घटाएंगे, यानी उसके पहले लिख देंगे। 1 खड़ी पाई का 1 होता है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह जब हमें 10 तक का याद हो जाएगा तो 10 का हो गया, तो 10 के बाद हम इधर आएंगे। 10 का x होता है और 20 का क्या हो जाएगा? 2 बार x। 10 प्लस 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डबल x हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? 3 बार x लिख देंगे। ठीक है, एक 3 बार x हो जाएगा यहाँ पे। और 40 के लिए देखिए इसी तरह, जैसे 40 का कुछ अलग से कोई नंबर नहीं होता और किसी भी नंबर को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम चाहें कि 40 के लिए 4 बार x लिख दें तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी भी नंबर को हम रोमन नंबर में लिखते समय किसी भी नंबर को हम 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एक साथ। ठीक है, इसलिए ये नंबर गलत हो जाएगा। और तो 40 का क्या होगा? इसके बाद का जो नंबर आता है 50। 50 का होता है l, तो l में से अगर हम 10 माइनस कर दें, 50 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो हो जाएगा 40। तो इसलिए हमने 50 के पहले 10 लिख दिया। 50 के पहले 10 लिखने का अभी मैंने बताया था, पहले अगर कोई नंबर आता है बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर तो उसमें माइनस करना होता है। तो 50 में से हम 10 माइनस कर दिए तो यहाँ हो गया 40। 40 का होगा x प्लस l। उसके बाद 50 का मैंने बताया अभी आपको क्या होता है? l। ठीक है, उसके बाद 60 का करना होगा तो 60 में वही करेंगे। 50 का क्या होता है? l। 50 में आप इसके आगे x लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। 70 के लिए 50 2 बार x लगा देंगे तो 70। 80 के लिए उसी तरह 50 के बाद 3 बार x, यानी 50 और 30 जुड़ जाएगा तो 80 हो जाएगा। 90 के लिए देखिए, 90 के लिए भी कोई स्पेशल नंबर नहीं होता, आप 3 बार x भी 4 बार यूज नहीं कर सकते। तो 100 का क्या होता है? आपको याद रखना होगा c। 100 का क्या होता है? c। तो c में से आपको, यानी 100 में से आपको 10 घटाना होगा। तो 100 में से हम जब 10 घटाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा x और c, इसका होता है 90। 90 का कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? x प्लस c। इस तरह 100 का c और 200 का अगर हमें लिखना होगा तो 2 बार c। 300 का लिखना होगा 3 बार c। 400 का लिखना होगा तो 400 के लिखने के लिए भी यहाँ पे हमने आपको बताया नहीं है। 400 का देखिए क्या हो जाएगा? 400 का हम d में से c को माइनस कर देंगे। d में से c को माइनस कर देंगे, यानी -100 प्लस 500। जब हम 500 में से 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 400। फिर 500 का क्या होता है? आपको पता है d। 600 का अगर लिखना होगा तो 500 में हम 100 प्लस कर देंगे, यानी कि d प्लस c। इस तरह आप 700 का 800 का बना सकते हैं। फिर 900 का भी। 1000 का कितना होता है? m। इस तरह 2000 का कितना हो जाएगा? 2 बार m लिख सकते हैं। 3000 का 3 बार m हो जाएगा। 4000 का नहीं होता, 4000 का कोई नंबर नहीं होता। तो देखिए 4000, 8000, 7000 इस तरह बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? जो
तो 4000 है, उसके लिए आप रोमन नंबर में 4 लिख लीजिए। 4 कैसे लिखते हैं, आई और बी, या 1 खड़ी पाई और बी लिख सकते हैं। उसके ऊपर जब ये आप लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं बांड, इसे हम बोलते हैं बांड। बांड, इसके ऊपर अगर आप बांड लगा दिए तो उसे हम पढ़ेंगे 4000। किसी भी नंबर के ऊपर 1 से 100 तक या कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके ऊपर अगर आप बांड लगाते हैं तो वो हज़ार में बदल जाता है। जैसे 12000 है तो 12000 के लिए पहले हमें क्या लिखना होगा, 12 लिखना होगा। ये 10 और ये 2, 12 हो गया। अब 12 के ऊपर अगर हम बांड लगा दिए तो हमारा हो गया 12000। ठीक है।